गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और जो शिव महापुराण पर आधारित है। भगवान शंकर कैलाश के एक उतंग शिखर पर खड़े हैं। सामने कुछ दूरी छोड़कर नंदी सामने कुछ ही दूरी पर नंदी खड़े हैं और नंदी को भगवान ने जोर से चिल्लाकर बुलाया था। नंदी अपने चारों पांव पर दौड़े दौड़े आया है। सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक खड़ा है। सदा शिव कहते हैं, अरे नंदी, आज मैं तुम्हें कष्ट दूंगा। मैं अकेले भी चला जाता पर मेरे गंतव्य के मार्ग का पता मुझे भी नहीं है। तो मेरा गंतव्य है, मुझे जहाँ जाना है उसका पता भी मुझको नहीं है। यही कारण है कि मैं आज तुम्हारी सहायता लेने को बाध्य हो रहा हूँ। यो कहने की मेरी वाहन हो, किंतु तुम्हारी वृद्धावस्था को देखते हुए मैं तुम्हें कम ही कष्ट देना चाहता हूँ। आज भी चाहो तो मैं पांव पैदल ही चल सकता हूँ। तुम केवल आगे आगे चलते हुए मेरे पथ प्रदर्शित करते रहना। तो नंदी जी ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं भगवान? मेरे रहते आपको पांव पैदल चलना पड़ेगा? यदि मेरे भगवान को पैदल चलना पड़े तो मेरे रहने का क्या औचित्य है? मैं चाहे जितना वृद्ध हो गया हूँ, किंतु आपका भार तो मेरे पीठ पर फूल के सदृश लगता है। मैं सहर्ष आपको अपने पीठ पर बैठा आपके गंतव्य तक पहुंचा दूंगा। तो शिव जी ने विनोद की मुद्रा में कहा कि नंदी, एक रहस्य बताओ। तो उन्होंने कहा कि अवश्य बतलाइए त्रिलोक्याधिपति। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फूल सा इसलिए प्रतीत होता हूं कि मैं योग बल से अपने को बहुत हल्का कर लेता हूं, अन्यथा तुम्हारे लिए सचमुच मेरे भार का वहन करना बहुत कठिन हो जाता है। यह तो बिना वाहन के कहीं जाने पर लोग अन्यथा लेते हैं, अन्यथा मैं तुम्हें कभी भी वाहन के रूप में प्रयोग कर अल्प कष्ट भी नहीं देता। तो नंदी हंसते हुए बोले, यह कोई रहस्य नहीं है, मैं तो जानता ही हूं प्रभु। तो शिव ने साश्चर्य पूछा कि क्यों? तो यह तो मुझे पहले ही पता है कि आप लाघव योग का प्रयोग कर अपने को हल्का कर लेते हैं, वरना मेरी क्या शक्ति कि मैं आपको ढो सकूं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको लेकर चलने की बात तो पृथक, आपके आसीन होते ही मैं धरती से चिपक जाता। तो शिव जी ने कहा कि चलो, इस रहस्य का पता तुम्हें तो है, मुझे यह ज्ञात का होकर प्रसन्नता ही हुई, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का मैं पहले से ही प्रशंसक हूँ। परंतु एक बात बताओ। तो नंदी ने कहा, क्या? तो माना मेरे भार तुम्हें किंचित भी प्रतीत नहीं होता, किंतु चलने में तो तुम्हें कष्ट होता है। मुझे कई बार दूर दूर तक की दूरियां तय करनी पड़ती है। इस क्रम में तुम्हारी पीठ को कष्ट भले नहीं हो, पर पैरों को तो हो ही जाता है। वे तो पीड़ित होते ही होंगे, विशेषकर जब ऊंचाई पर चढ़ने की स्थिति आती है तब। तो नंदी ने कहा कि ऐसा भी नहीं होता है महादेव। तो शिव जी ने कहा, क्यों? तो इसका रहस्य मुझसे अधिक आप ही को पता है पशुपति। तो शिव जी ने कहा कि कैसे? तो नंदी ने कहा कि मेरे पैर में गति आप ही तो भरते हैं, अतः उन्हें क्यों कष्ट होने लगा? आपकी इच्छा शक्ति से मेरे पैर आवश्यकता से अधिक गतिमान हो जाते हैं। मेरा वेग वायु वेग बन जाता है, अतः मैं तो जैसे हवाओं में तैरता हुआ चलता हूँ। मेरे शरीर के किसी अंग को मेरे द्वारा आपको अपनी पीठ पर आसीन चलने पर कोई कष्ट नहीं होता है। तो शिव ने वो कहा कि अच्छी बात है, तुम्हें सभी रहस्य पता है, पर हमें
अब चलना चाहिए, क्योंकि तुम भले ही वायु वेग से चलो फिर भी हमारे गंतव्य तक पहुँचने में कुछ समय तो लग ही जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ अविलंब पहुँचा जाए, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। तो नंदी ने कहा कि कृपया गंतव्य तो बता दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि यह तो तुम्हें पता है। शिव मुस्कुराने लगे। तो उसने कहा, नंदी बाबा ने कहा कि गौरी शिखर, यही ना? तो शिव जी ने कहा कि कहा ना, मैं तुम्हारी बुद्धि का सदा प्रशंसक रहा हूँ, और यह बताओ कि तुम कैसे समझ गए कि मेरा गंतव्य वही है? तो नंदी ने कहा कि यह तो बात बहुत आसान है। तो यह कैसे? तो आप कल मुझसे गौरी शिखर का पता ही तो पूछ रहे थे, और सप्तऋषिगण वहीं से होकर लौटे हैं। तो सप्तऋषियों ने तुम्हें बता दिया क्या? तो नंदी ने कहा कि यह कौन आश्चर्य की बात है, वे सर्वप्रथम मेरे समक्ष ही तो पहुंचे थे, और आपसे मिलाने की उन्होंने प्रार्थना भी की थी। मैंने स्वभावतः पूछ लिया था कि अभी आप कहाँ से पधारे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व भी वे यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने बिना कुछ विचार किए स्पष्टता कह दिया कि वे गौरी शिखर से आ रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा क्या? तो नंदी ने कहा कि नहीं, न तो मैंने इस संबंध में पूछना उचित समझा, और न उन्होंने स्वयं कुछ कहा। तो शिव जी ने राहत की सांस ली। चलो अब हम अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें, तुम वहां पहुंचकर स्वयं ज्ञात कर लोगे कि सप्तऋषिगण किस हेतु वहां गए थे। तो पार्वती ने अपने इष्ट को अपने समक्ष पा उनकी स्तुति प्रारंभ की। इससे प्रसन्न होकर सदाशिव बोल पड़े। हालांकि ये हमने आगे का बताने लगा। हुआ कि नंदी वहां पर जल्दी पहुंच गए शिव जी को लेकर, जहां पार्वती तपस्यारत थी। तो जब पार्वती ने देखा कि हमारे इष्ट शिव हमारे सामने आ गए हैं, तो उन्होंने अपने इष्ट के को अपने समक्ष पाकर स्तुति आरंभ की। इससे प्रसन्न होकर सदाशिव बोल पड़े कि देवी, तुम्हारी घोर और दीर्घ तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वरदान मांग लो, वरम ब्रूहि। पार्वती ने हर्ष से पूरित होकर कहा कि देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे अभीष्ट प्रदान कर दें। वह अभीष्ट क्या है? शिव मुस्कुराते हुए बोले, इसका पता हो तब ना मैं प्रदान करूं। तो गौरी ने कहा कि प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है, मेरा अभीष्ट आपको पता है। तो सदाशिव बोले कि पता हो सकता है, किंतु देवी के मुख से सुनकर अच्छा लगेगा। तो माता गौरी ने कहा कि मुझे कहने में लज्जा अनुभव हो रहा है। तो शिव पुनः मुस्कुराए, कहे कि तब तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ, आपकी कठिन एवं लंबी तपस्या भी व्यर्थ चली जाएगी। बिना मांगे तो कुछ नहीं मिलता, यह तो वरदान है। तो पार्वती ने सोचते हुए कुछ सोचती रही, फिर नतमुख धीरे से बोली कि मुझे वरदान के रूप में आपको पति के रूप में प्राप्त करना है। तो मैं यह वरदान दे दूंगा, किंतु आप सोच लें। शिव ने कहा, तो सोचना क्या है? तो सोचना यह है कि सर्वप्रथम तो मेरे रूप रंग को देख लीजिए, मेरे वस्त्र और आभूषण को भी देख लीजिए। यह व्याघ्र चर्म मेरे वस्त्र हैं, गले में लपटे नाग ही मेरे आभूषण हैं, और शरीर पर पड़ा चिता भस्म ही मेरा अंगराग है। इसके अतिरिक्त यह भी जान ले कि मैं अनिकेत हूँ, अर्थात मेरे रहने के लिए कोई भवन अथवा महल नहीं है। खुला आकाश ही मेरा छत है। आपको सुख प्रदान करने का कोई साधन मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो पार्वती माता ने कहा कि मुझे ये सब पता है, आपको रूप रंग और वेश मुझसे अत्यंत प्रिय लग रहा है। मुझे किसी प्रकार की कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे रहते हैं वैसे मैं भी रह लूँगी। मेरा उद्देश्य तो आपकी सेवा करना है। मुझे आपके वस्त्र आभूषण की क्या आवश्यकता है? आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। अब बोलिए क्या कहना है? पार्वती ने नतमस्तक ही पूछ लिया।
तो शिव जी ने कहा कि यहाँ तक तो ठीक, पर मुझे यह भी पता है कि आप हिमालय सुधा हैं, आपके पिता के पास रत्नों का भंडार है। अगर मेरी दीनहीन अवस्था से पिघलकर उन्होंने मुझे तिलक या दहेज के रूप में कुछ देना चाहा तो मैं उसे कदापि नहीं ग्रहण करूँगा, क्योंकि मैं अकिंचन जो हूँ, भिक्षुक नहीं हूँ। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। पार्वती ने कहा, आप स्वयं भले ही साधनहीन हो, पर आप इच्छा मात्र से किसी को भी ऐश्वर्य संपन्न कर सकते हैं। इसलिए तो आप अवघड़दानी की संज्ञा से विभूषित हैं। आपको मेरे पिता हिमाचल से कुछ लेने या अथवा उनके द्वारा आपको कुछ देने का साहस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप निश्चिंत रहें, मैं अपने पितृगृह से खाली हाथ ही आपके साथ आऊँगी। बोलिए, अब भी कुछ कहना है? तो शिव जी ने कहा कि अगर अब भी आप मुझे ही पति के रूप में ग्रहण करना चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपका अभीष्ट दिया, अर्थात आप जो चाहती हैं वही हो, एवमस्तु। सदाशिव इतना कहते ही पार्वती की काष्ठ की तरह सूखा शरीर सहसा हरा भरा हो गया। उन्होंने आश्चर्य से अपने शरीर को देखा। उनका शरीर जो तप के फलस्वरूप काला पड़ गया था, कंचन की तरह गोरा हो गया। उनके सिर के केस जो पूरी तरह झड़ गए थे, कमर तक फैलाए एवं भौरों की तरह काले हो गए। उनसे भीनी भीनी मादक गंध दिशाएं में व्याप्त होने लगी। उनके शरीर के अंग पर सुगंधित पुष्पों के आभूषण सज गए। उनके वस्त्र जो तप करते करते जीर्ण शीर्ण हो गए थे, तत्काल रेशमी परिधानों में परिवर्तित हो गए। पार्वती ने विस्मय विमुग्ध हो सदाशिव की ओर देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पार्वती ने सोचा कि यही तो हैं जो अपने को दरिद्र और अकिंचित घोषित कर रहे हैं, और इन्हीं की इच्छा मात्र से मेरा आमूल चूल परिवर्तन हो गया। अच्छा हुआ, वरना तो सप्तऋषियों के बहकावे में आई, न इस भोलेनाथ के। अब क्या सोचती हो देवी? सदाशिव ने कहा। अब मुस्कुराए। अब तो आपका मनोवांछित फल मिल गया। अब मैं यहाँ कैलाश के लिए प्रस्थान करूं? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं आपके वरदान के लिए हृदय से आपकी कृतज्ञ हूँ, किंतु यदि आप हमारे विवाह को शीघ्र संपन्न होते देखना चाहते हैं तो आप कैलाश नहीं लौटकर जहाँ कह रही हूँ वहाँ के लिए प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। पार्वती जी ने मधु भीगे स्वर में कहा। तो शिव जी ने कहा कि अभी से आदेश चलने लगा देवी, अभी तो विधिवत विवाह शेष है। फिर भी आप आज्ञा करें, पालन करने के लिए आपका यह दासानुदास प्रस्तुत है। शिव इस प्रकार कुछ विशेष ही मुस्कुराए। अंदर की प्रसन्नता उनके आनंद पर भी उभरने में पीछे नहीं रही। तो पार्वती ने इसे लक्षित किया और उनका अंतर हर्ष पूरित हो उठा। वह बोली कि आप अपने को मेरा दासानुदास नहीं कहें, आप तो मेरे स्वामी हैं। मैं ही आपके चरणों की दासी हूँ। मैं कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ जिससे हमारा विवाह शीघ्र संपन्न हो सके। तो शिव जी ने कहा कि फिर आज्ञा करें कि मुझे कैलाश नहीं जाकर कहाँ के लिए प्रस्थान होना है? तो पार्वती जी ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे पिता हिमाचल के यहाँ जाने का कष्ट करें। तो शिव जी ने कहा कि किस लिए? तो यह औपचारिकता है स्वामी। तो कैसी औपचारिकता? मैं तो ठहरा एकांत सेवी, व्यवहारिकता से मेरा कोई संबंध नहीं, अतः मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा कि यदि आप अपने ही को ही अव्यवहारिक हैं तो सचमुच मुझे आपको गृहस्थ बनाने में प्रचुर परिश्रम करना पड़ेगा। तो शिव जी ने कहा कि यह बात तो उचित है, किंतु अभी मुझे आपके पिता के घर जाकर क्या करनी है यह तो बता ही दें। तो पार्वती जी ने कहा कि इसमें कोई संशय थोड़े है, मैं तो वरदान देकर वचनबद्ध हो चुका हूँ। अब आप चाहें, आपके इस औघड़दानी में आपका पिंड नहीं छूट रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि छुड़ाने कौन जा रहा है, किस लिए? थोड़े वर्षों तक तप किया, आपको मेरे पिता यहाँ जाकर जो कहना है उसे सुनिए। तो उन्होंने कहा बताइए। तो आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगेंगे। तो शिव जी ने कहा कि वह तो यहीं पर है, उसे मांगने उतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? आप अपना हाथ स्वयं ही दे दीजिए, मुझे अनावश्यक कष्ट क्यों दे रही हैं? तो पार्वती मुस्कुराई। आप सचमुच अनाड़ी हैं।
तो शिव जी ने कहा कि यह तो मैं पूर्व घोषित हूँ, आप स्पष्ट बताइए कि मुझे आपके पिता से क्या मांगना है, आपको मांगना है कि आपके हाथ को। तो पार्वती जी ने कहा कि मेरा हाथ को मांगना है, मुझे विवाह में मांगना है, बिना विवाह के आप मुझे नहीं मांग सकते। अब आई बात समझ में? तो शिव जी ने कहा आ गई देवी, तो विलंब किस बात की, आप शीघ्र मेरे पितृ गृह के लिए प्रस्थान करिए। तो शिव बोले कि आप कुछ अधिक ही व्यग्र हो रही हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि व्यग्र में नहीं तो क्या आप होइएगा, आपने थोड़े तपस्या की है। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा भाई, मैंने हार ली, मैं आपके पिता से मिलने चला, लेकिन एक बात कहूँगा कि आप भी वहाँ चलती तो बात बनने में आसानी होती। तो पार्वती ने कहा कि आप चलिए, मैं आपके पूर्व वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो शिव ने आश्चर्य से भरकर बोला कि भला यह कैसे हो सकता है? तो पार्वती ने कहा कि आपका वाहन तो वही न है जो वहाँ वृक्ष के नीचे खड़ा है, वह वृद्ध बैल। तो उन्होंने कहा कि हाँ वही है। तो पार्वती थोड़ी देर पर खड़े सब कुछ सुनते हुए वृषभ की ओर इंगित करते हुए कहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, वह नंदी मेरा प्रमुख गण है, साथ ही मेरा प्रिय वाहन भी है, निश्चय ही मैं उसी पर सवार होकर आपके पिता के पास पहुंचूंगा। तो पार्वती जी ने कहा कि तो फिर आप पहले प्रस्थान करिए, जितनी देर में बेचारा वृद्ध वृषभ हिमालय की कठोर चढ़ाई चढ़कर मेरे पितृ गृह पहुंचेगा, उससे बहुत कम समय में मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा होगा नहीं देवी, वो वायु के वेग से चलता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।